नहीं जानती। एक एक ऐसा ऐसा पॉइंट पॉइंट जहां जहां आज तक किसी इंसान के कदम पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। हुई। उस उस जगह का जगह का नाम है नाम है सान सान मारिया। मारिया। एक एक पुरानी पुरानी किताब किताब है द बुक द ऑफ बुक ऑफ अमेजन अमेजन जंगल। जंगल। इस इस किताब के किताब के पेज पेज नंबर नंबर 49 49 पर सान सान मारिया मारिया को को लेकर लेकर कुछ कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो जो आपके आपके होश होश उड़ा उड़ा देंगी। देंगी। ये ये बात है बात है साल साल 1984 1984 की। की। दुनिया दुनिया के के जाने जाने माने माने आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट थॉमस थॉमस रॉड्रिगेज रॉड्रिगेज अपनी अपनी टीम के टीम के साथ साथ अमेजन अमेजन में में एक एक बड़ी बड़ी खोज खोज के के लिए लिए निकले थे। निकले। महीनों महीनों बीत बीत गए, गए, लेकिन लेकिन उनके हाथ कोई बड़ी सफलता सफलता नहीं नहीं लगी। लगी। वो वो लगभग लगभग निराश निराश हो हो चुके चुके थे। थे। तभी तभी उन्हें उन्हें पता चला कि पास में ही कायापो कायापो नाम की एक प्राचीन आदिवासी आदिवासी जनजाति रहती रहती है। है। थॉमस को लगा कि ये लोग सदियों से इस जंगल जंगल में रह रहे हैं। शायद वे किसी ऐसे रहस्य के बारे में जानते हों जो विज्ञान की किताबों में दर्ज नहीं है। जब थॉमस कायापो जनजाति के सरदार से मिले तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने अमेजन के उत्तर में उसी रहस्यमयी जगह का जिक्र किया जिसे वो अपनी भाषा में सान मारिया यानी शापित भूमि कहते थे। सरदार ने थॉमस को चेतावनी दी कि उस जगह पर जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन थॉमस एक जिद्दी और जुनूनी खोज करता थे। उनके लिए ये चेतावनी एक चुनौती बन गई। उन्होंने फैसला किया कि वो सान मारिया जाएंगे। अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ वो उस अनजान सफर पर निकल पड़े। कुछ दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वो सान मारिया की सीमा में दाखिल हुए और वहां पहुंचते ही जो पहला मंजर उन्होंने देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उनके सामने एक नदी बह रही थी जिसका पानी 24 घंटे उबल रहा था। भाप इतनी ज्यादा थी कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थॉमस की टीम यहाँ रुकी नहीं, वो और गहराई में बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक विशाल सांप की केंचुली मिली। वो इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी दैत्य जैसे एनाकोंडा ने अपनी खाल उतारी हो। थॉमस का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, पर वो आगे बढ़ते रहे। 10 दिन बीत चुके थे। थॉमस की टीम को अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला था जिसे वो दुनिया के सामने एक बड़ी खोज की तरह पेश कर सके। किताब के पेज नंबर 51 पर लिखा है कि अपने रिसर्च के 10वें दिन थॉमस एक पहाड़ की तलहटी में खोजबीन कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब से फूल पर पड़ी। वो फूल देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी बनावट दुनिया के किसी भी फूल से मेल नहीं खाती थी। थॉमस ने उस फूल पर रिसर्च करना शुरू किया और जो नतीजा सामने आया उसने उनकी आंखें खुली की खुली छोड़ दी। ये कोई मामूली फूल नहीं था। इस फूल के रस में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी जीव की उम्र को कई गुना बढ़ा सकती थी। तब थॉमस की समझ में आया कि वो विशाल सांप की केंचुली और इस फूल का क्या कनेक्शन है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े और पुराने एनाकोंडा का घर था, जो शायद इसी फूल को खाकर हजारों सालों से जिंदा था। ये एक ऐसी खोज थी जो इंसानी इतिहास को